नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पाली और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। मुसलमानों के सबसे पवित्र माह रमजानुल मुबारक में पढ़ने वाले अंतिम जुमा को अलविदा जुमा कहा जाता है। यूं तो अलविदा जुमा की नमाज अदा करने वालों की संख्या ईद की नमाज जैसी होती है, मगर पिछले साल की तरह इस साल भी लॉकडाउन के चलते मस्जिदों में सामूहिक रूप से अलविदा जुमा की नमाज नहीं पढ़ी गई, बल्कि सरकार के नियमानुसार 5 लोगों के साथ नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि गुरुवार को खानकाहा आस्ताना आलिया समदिया फफूंद शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद अख्तर मियां चिश्ती ने एक बयान जारी कर जनपद वासियों के सभी मुसलमानों से अलविदा जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में जाने से मना किया था और सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने अपने घरों पर ही जुहर की नमाज अदा करने की अपील की गई। लॉकडाउन के कारण शुक्रवार को मस्जिदों में अलविदा जुमा की नमाज सामूहिक रूप से अदा नहीं की गई, बल्कि सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ 5 लोगों के साथ ही जनपद की मस्जिदों में अलविदा जुमा की नमाज अदा कर सरकार की गाइडलाइन का पालन किया गया। वहीं अलविदा जुमा की नमाज के दौरान मस्जिदों पर पुलिस का सख्त पहरा रहा। वहीं नमाज के बाद मुल्क में अमन चैन रहने के साथ ही कोरोना महामारी के खात्मे की दुआएं की गई। आज यहाँ आस्ताना आलिया पर जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना महामारी का दौरा चल रहा है। उस वक्त तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, तो हुकूमत की जानिब से गाइडलाइन थी कि मस्जिदों में 5 लोग से ज़्यादा नमाज अदा ना करें। और जबकि आपको मालूम है कि जुम्मतुल विदा में हज़ारों की तादाद में लोग मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये रमज़ान का आखिरी जुमा होता है। तो हुजूर साहिब सज्जादा ने कल यहाँ पर ऐलान करा दिया फफूंद शरीफ में कि यहाँ पे जो लोग मस्जिद में आते हैं, जुमे की नमाज़ अदा करने आते हैं, तो वो लोग जुमे के लिए यहाँ पर ना आएँ, बल्कि अपने अपने घरों में ज़ोहर की नमाज़ अदा करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कोरोना से, इस वबा से, इस बीमारी से हम सबको निजात अता फ़रमाए। तो यहाँ पर मुख्तसर लोगों ही ने जुमे की जुम्मतुल विदा की नमाज़ अदा की और दुआ की गई यहाँ पर कि इस कोरोना का ख़त्मा हो। आज हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो जो हुकूमत की गाइडलाइन थी कि आप मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मुख्तसर लोगों में नमाज़ को अदा करें, तो हमने 5 लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज़ को अदा किया और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के लिए अमन व अमान की दुआ की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमने ये इल्तिजा पेश की, मौला ताला हम सबको, इस मुल्क हिंदुस्तान को और तमाम लोगों को इस वबा से, इस कोरोना वायरस से हम सबको महफूज फरमाएँ और सारे लोगों की इस वबा से हमारी क्या हिफाजत फरमाएँ। मैं ये गुजारिश और अपील करना चाहता हूँ कि ये जो वबा है बहुत ही ख़तरनाक और जानलेवा है, जिससे हमारे मुल्क हिंदुस्तान की बेशुमार लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम इसमें जो है अपने हुकूमत की तरफ से हमारे लिए गाइडलाइन जारी हुई है, हम उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें और जो भी हुकूमत की तरफ से हमें गाइडलाइन जारी हो हम उसका सख्ती से उस पर अमल करें, पालन करें।